हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे SIP प्लान के बारे में। LIC का अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, ये शेयर मार्केट वाला प्लान है, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रही है। ये प्लान मार्च 2020 में ही लॉन्च हो चुका था। कहां पर इन्वेस्ट करती है LIC अपना पैसा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर LIC क्या करती है कि आपका जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, बट करती कहां पर है उसके बारे में जानते हैं। शेयर मार्केट में करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करती है और बॉन्ड्स में करती है। दोस्तों, ये चीज तो क्लियर हो गई। LIC का जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो आपको शेयर देती है। कई बार आपने लोगों मुझसे सुना होगा, यार मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे को 15 से 20% का ना मुनाफा हो गया है। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट के अंदर जो कहते हैं कि यार मैंने भी इन्वेस्टमेंट करी थी, तो रिटर्न तो क्या छोड़ो यार, बट मेरा तो इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगा था वो भी पूरा का पूरा डूब गया। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। सबसे जरूरी चीज, हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है बड़ा सेफ प्ले करना। जो भी मैं रिटर्न्स कमाऊं वो बहुत अच्छी हो मेरी इन्वेस्टमेंट्स की। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है दोस्तों, उसके लिए चाहिए हमको नॉलेज यानी जानकारी। और वो किस चीज की होनी चाहिए, हम कहाँ इन्वेस्ट पैसा करने वाले हैं उस चीज की नॉलेज हमको होनी चाहिए। यानी कि हम किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं या फिर शेयर में पैसा लगाने वाले हैं, तो डेली अपडेट्स क्या है मार्केट के अंदर, या एक पर्टिकुलर कंपनी की जिसमें पैसा लगा रखा है उसके बारे में। इन शॉर्ट दोस्तों, हमें चाहिए पूरी की पूरी नॉलेज उस कंपनी और शेयर के बारे में जहां हम पैसा लगाने वाले हैं। अदरवाइज हमें हो जाएगा पूरा का पूरा लॉस। तो फिर लोग बोलते हैं यार शेयर मार्केट बेकार है, ये बेकार, सब कुछ बेकार है। तो दोस्तों, ये चीज पाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो जानकारी, पेशेंस और थोड़ा नहीं बहुत सारा समय चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान यार वो अपने बिजनेस में फंसा हुआ, अपनी जॉब में फंसा हुआ, ये सारी R&D दिन भर वो नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बट यार सरप्राइजिंग क्या है, सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात आपको क्या है कि आपके फायदे की। ऑनेस्टली ये बड़ा इजी नहीं है, बट यहां पर कंपनी क्या करती है, फंड मैनेजर को हायर करती है आपके लिए। कौन है फंड मैनेजर? एक व्यक्ति है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी सेफ खेलेगा, और प्रॉपर तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा और आपको अच्छी रिटर्न देगा। इस चीज की गारंटी वो देता है। तो हर कंपनी के अपने अपने फंड मैनेजर्स होते हैं। तो LIC ने भी अपना फंड मैनेजर रखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारा ये काम वो कर लेगा। दोस्तों, LIC की हर प्लान के अंदर इंश्योरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, चलिए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एज ऑफ एंट्री 0 साल से छोटा बच्चा, मतलब बच्चे की बात करूं 55 साल का व्यक्ति। मिनिमम जो टर्म होता है 10 साल, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मैक्सिमम 25 साल, यानी कि अगर लंबे समय के लिए खेलेंगे तो बड़ा गेम मिलेगा। मैक्सिमम पैसा कितना लगा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम आपको ईयरली मोड चूज करना है तो 40,000 रुपए, हाफ ईयरली 22,000 रुपए, क्वार्टरली 12,000 और मंथली करेंगे तो मिनिमम 4,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही करनी है दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके साथ में जुड़ा होता है आपका इंश्योरेंस भी, तो इसीलिए ये क्लॉज बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इन फंड्स से क्या आपको फायदा हो सकता है और कितना आपको रिस्क इसमें लेना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड फंड के बारे में। दोस्तों, इसका रिस्क बहुत ज्यादा कम है। इसके अंदर कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाया जाता। जो भी पैसा लगाया जाता है, यानी कि 60% से कम आपका गवर्नमेंट फंड्स में लगाया जाता है, राइट, उससे कम आपका बॉन्ड्स वगैरह में लगाया जाता है। तो आप इसके अंदर बहुत सेफ खेलने वाले हो। पहला फंड मैंने बताया आपको, बॉन्ड फंड। और दोस्तों, दूसरा जो फंड है उसका नाम है सिक्योर्ड फंड, यानी कि थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसके अंदर हम सेम चीज करते हैं, हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा गवर्नमेंट फंड्स की तरफ, और हमारे जो बॉन्ड्स है उसकी तरफ थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है। इसको सिक्योर्ड फंड कहते हैं, राइट। अब तीसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है बैलेंस फंड, यानी कि हमारा रिस्क है वो मीडियम लेवल पे आ गया, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। तो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे तो दिख ही रहेंगी, कितना पैसा हम कहां लगाने वाले, कितना पैसा कहां लगाएंगे। और हाँ, इसके अंदर हम इक्विटीज में यानी शेयर्स में डालने लगे। और चौथा फंड है ग्रोथ फंड। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसको समझना बहुत प्यार से, क्योंकि लास्ट की कैलकुलेशन मैं इसी पे करने वाला हूं, और आप चाहो तो इसका टर्म 25 साल या शॉर्ट टर्म 10 साल, उसकी कैलकुलेशन को भी समझ सकते हो। इसके अंदर रिस्क तो हाई होता है, बट जहां तक फंड मैनेजर का सवाल है उसकी आपकी टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपने टेंशन लेने के फंड मैनेजर को हाई किया हुआ, ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाएंगे जब आप इस प्लान को लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात की बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और उसके बाद में ग्रोथ फंड की। चलिए तो इसकी कैलकुलेशन को भी समझेंगे, पर उससे पहले कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, बॉन्ड फंड का भी, सिक्योर्ड फंड का भी, बैलेंस फंड का भी, ग्रोथ फंड का। 2 एग्जांपल का मतलब क्या हुआ, पहला 10 साल का आपका टर्म रहेगा, दूसरा आपका 25 साल का टर्म रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैन आई स्विच फंड इफ आई वांट टू, यानी कि मैं अपने फंड्स को क्या स्विच कर सकता हूं। अभी मैंने सिक्योर्ड में रखा है या बैलेंस में रखा है या फिर ग्रोथ में रखा है, क्या उसमें स्विच कर सकता हूं? जी हाँ, आप कर सकते हो। एक नहीं 4 बार, साल में 4 बार आप अपने फंड्स को स्विच कर सकते हो, जो कि बहुत इजीली है, उसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल का मतलब क्या होता है, ये 5 साल बाद आप कर सकते हैं, बट होता क्या है, या मान लीजिए कोई पॉलिसी अपने 5 साल चल चुकी है, आपकी 6 साल से 10 साल में जितना भी आपका ग्रोथ हुआ, उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, आप उसका 20% पैसा निकाल सकते हो।
ऐसा ही 11 साल से 15 साल में आप 25% पैसा निकाल सकते हो, 16 से लेके 20 साल के अंदर 30% पैसा निकाल सकते हो अपने प्रॉफिट का, राइट। और 21 साल से 25 साल में आप 35% पैसा उसके अंदर से निकाल सकते हो। बाकी पॉलिसी ऐसे ही चलती रहेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी वैसे ही कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट पहले मैं ग्रेस पीरियड की बारे में बात करूं। ग्रेस पीरियड इसके अंदर अगर मंथली मोड चूज किया आपने तो 15 दिन का रहेगा, अदरवाइज क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर सालाना आपने चूज किया तो उसमें 30 दिन का रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सेम चीज रहती है हर साल के अंदर। सरेंडर आप कर सकते हैं 5 साल के अंदर। टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो प्रीमियम जो पे करेंगे 80C के अंदर आएगा, यानी कि टैक्स आपको बेनिफिट रिबेट मिलेगा उसमें। मैच्योरिटी जब आपको मिलेगी वो सेक्शन 10(d) के अंदर मिलेगी, राइट। 10(d) का मतलब ये होता है कि आपको टैक्स फ्री इनकम मिलेगी। चलिए दोस्तों फिर से रिपीट कर दो, मैंने 4 फंड्स के बारे में आपको बताया, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और उसके बाद में ग्रोथ फंड। ओके दोस्तों, तो पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा है व्यक्ति की उम्र जो है 32 साल की है और जो उन्होंने प्लान चूज किया उसका सम एश्योर्ड बनता है 5 लाख रुपए का। यहाँ पर हम देखेंगे ईयरली हम जो पैसे पे करने वाले हैं सिर्फ 50,000 रुपए हैं और 25 साल के लिए हमने ये पूरी पॉलिसी ले रखी है। तो दोस्तों इस पॉलिसी को पूरा मैं कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाता हूँ सीधा के सीधा, राइट। कैलकुलेशन क्या बोलती है, यहाँ पर आपने कितने साल के लिए पॉलिसी ले रखी है, 25 सालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका एक गारंटीड एडिशन बढ़ता रहेगा जो कि आपको हर 5 साल में अपने आप ही एड ऑन होता रहेगा। चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी हमने यहाँ पर देखना है लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का, यानी कि 5 साल तक आप इसको विड्रॉ नहीं करते, सरेंडर नहीं कर सकते हैं, राइट। हमने इस पॉलिसी के अंदर कितने पैसे जमा किए हैं और कितने पैसे हमको मिलने वाले हैं वो भी दे देते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर देखिए ये हमारी लाइफ की कवरेज जो हमने बताया था, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे 5 लाख रुपए का पहले 5 साल तक, उसके बाद 6 साल बाद, 7वें साल बाद हमारा सम एश्योर्ड अपने आप बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारा एक्सीडेंटल कवर या फिर डेथ कवर बोलते हैं उसको, वो ये वाला कॉलम है, ये अपना नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं देखूंगा इस पॉलिसी के अंदर, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली है तो उन्होंने जो पैसे जमा किए इस पॉलिसी के अंदर टोटल, राइट, वो पैसे जमा किए उन्होंने 12,50,000 रुपए के, और जो उनको रिटर्न मिलती है इसके अंदर वो मिलती है तकरीबन एक तो यानी कि 35 लाख रुपए के आसपास की उनको रिटर्न इस पॉलिसी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अभी साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं दोस्तों, वो क्या है, वो ये है कि आपने मान लीजिए ये पॉलिसी 32 साल की एज में ली है और आपने इसे 25 साल के लिए चुनाव किया हुआ है, मगर आप इसको बोलते हैं यार मैं अभी ना इसको यहाँ पर 42 साल की उम्र में इसको विड्रॉ कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपका जो विड्रॉल अमाउंट है ना वो यहाँ पर है, ये आपका विड्रॉल अमाउंट है, यहाँ पर इस पैसे के साथ आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आप 50 साल की उम्र में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप इसको 19 लाख रुपए से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने टोटल पैसा इसमें जमा किया वो 12.5 लाख रुपए के आसपास का है, और जो हमको रिटर्न मिली है वो तकरीबन 35 लाख रुपए के आसपास की हमको रिटर्न मिली है इसके अंदर, यानी कि हमारा 25 साल का पूरा प्लान था। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमने 10 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना है और हमें कितनी रिटर्न मिलती है। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें सेम है। 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 32 लाख, 10 साल के लिए पॉलिसी का प्लान किया है, 50,000 रुपये भरने, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हमको मिलने वाला है नीचे की तरफ, राइट। ये हमारा लॉक इन पीरियड है जैसे हमने बताया 5 साल का। उसके बाद यहाँ पर हमारा विड्रॉल अमाउंट भी साथ साथ दिख रहा है। हमने इस पॉलिसी के अंदर 5 लाख रुपए जमा किए टोटल, और हमको जो रिटर्न मिलती है वो 6,92,000 रुपये की मिलती है। ये एक नॉर्मल प्लान है जिस प्लान का नाम है बॉन्ड फंड। अभी हमने बॉन्ड फंड की कैलकुलेशन की है, इसके बाद हम अपने इन्वेस्टमेंट को और रिटर्न्स को बढ़ाएंगे जैसे जैसे प्लान के अंदर रिस्क बढ़ता रहेगा, राइट। क्योंकि हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है शेयर मार्केट में रिस्क तो कहीं ना कहीं रहता है। बट ये SSIP बड़ा ही सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, इसमें आपने बस चूज करना है, बाकी जो एक्सपर्ट हैं जैसे मैंने बताया था फंड मैनेजर, वो अपने आप आपके पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब हम दूसरी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा सिक्योर्ड बॉन्ड्स। चलिए दोस्तों, सिक्योर्ड बॉन्ड में हमको क्या रिटर्न मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सिक्योर्ड बॉन्ड की तरफ बढ़ते हुए हम सबसे पहले जानेंगे कि 32 साल की सब सेम है, यहाँ 25 साल का पूरा प्लान है। हम रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या हमको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, राइट, ये हमारी स्क्रीन पे रिटर्न का चार्ट आ चुका है। अच्छा चलिए इसको मैं जरा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मेरे को दिखने में आसानी हो जाए, राइट। ये रहा आपका, यहाँ आपने देने 50,000 रुपये, टोटल आपने इसके अंदर पैसे जमा करने हैं 12,50,000 रुपये, और रिटर्न जो आपको मिल रही है वो तकरीबन मिल रही है इसके अंदर 47 लाख रुपए की। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आप विड्रॉल अमाउंट किस साल में लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ये आपका कवरेज है, लाइफ का कवरेज। जैसा मैंने बताया था कि ये इंश्योरेंस भी इसके अंदर ऐड होता है, तो ये आपकी कवरेज आप देख सकते हैं 42 साल की उम्र में आपका इतना इंश्योरेंस कवर हो जाता है। तो यानी कि अब हम इसमें समझ चुके हैं 12.5 लाख रुपए हमने जमा किए, हमको रिटर्न मिलती है तकरीबन 47 लाख रुपए की। ये हो गया हमारा सिक्योर्ड फंड। अब सिक्योर्ड फंड को हम 10 साल की कैलकुलेशन के हिसाब से भी करेंगे जब हम 10 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहेंगे, राइट। अब इसको भी कैलकुलेट करके बताया हूँ आपकी स्क्रीन पे, सब चीज़ें सेम है, एवरीथिंग 10 साल के लिए इस प्लान को ले रखा है। नीचे कैलकुलेशन पार्ट में आ जाते हैं। कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो हमें क्या कहता है कि हमने 10 साल के लिए इस प्लान को ले रखा है, तो हमने यहाँ पर पैसे जमा किए 5 लाख रुपए की, हमको रिटर्न मिल रही है 7,60,000 रुपये की। ये तो हो गया हमारा सिक्योर्ड फंड। अब हम
तीसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं और अपनी रिटर्न्स को और आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। दोस्तों अब आएगा आपको मजा, क्योंकि अब हमने जो फंड चूज किया है वो है बैलेंस फंड, यानी कि यहाँ पर हम शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। पैसा तो उतना इन्वेस्ट करेंगे बट कुछ परसेंट जो है वो हमारा शेयर मार्केट की तरफ बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों समझते हैं इसको। 32 साल की उम्र, 5 लाख का प्लान, 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ, 50,000 रुपये वही साल की जमा कर रहे हैं। कैलकुलेशन पार्ट की तरफ बढ़ते सीधे फटाफट। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन बोलती है कि ये तो हमारा है रिस्क, ये वाला चार्ट जो रियाली हमारा जो कॉलम है ये हमारा है इंश्योरेंस पार्ट, ठीक है। ये हमारा है जो हमने पे किया। यहाँ पर हम देखेंगे हमने 12.5 लाख रुपए जमा किए इस पॉलिसी के अंदर, और जो हमको रिटर्न मिल रही है वो तकरीबन थी 64 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट उतनी ही है, बस हमने क्या किया है, हमने एक बहुत जो हमारा फंड है उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ गए, जाके हमें अच्छी रिटर्न मिलने लग जाती है। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फंड, राइट। इसी प्लान को मैं 10 साल की कैलकुलेशन के हिसाब से भी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ इसमें हमको कितना पैसा मिलता है, राइट। सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर हमें देखना है कि 10 साल के लिए हमने इस प्लान को चूज कर लिया है अभी 10 साल के लिए। तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या बोलती है, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बोलती है कि आप इसके अंदर टोटल पैसा 5 लाख रुपए जमा करोगे, आपको जो रिटर्न मिल जाती है 10 साल के अंदर वो तकरीबन मिलती है 8,35,000 रुपए की। और यहाँ पर विड्रॉ भी आप 5 साल के बाद से कर सकते हो, और इंश्योरेंस का अमाउंट भी आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका बैलेंस फंड, जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल के साथ में बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों ग्रोथ फंड के बारे में। ग्रोथ फंड की रिटर्न बड़ी चौंकाने वाली है दोस्तों। जी हाँ, लोग एसआईपी जब इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कराने में, तो वो क्या सोचते हैं, उनको क्या रिटर्न मिलती है और ये कितना सिस्टमेटिक वैसे चल रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रोथ फंड की कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। सब कुछ सेम है। 5 लाख रुपए का आपका टोटल सम एश्योर्ड बनता है 50,000 रुपये के हिसाब से, यानी कि आप इसमें 5 लाख रुपए का आपका लाइफ का कवर स्टार्टिंग से होता है, राइट। 25 साल का पूरा प्लान है, वही 50,000 रुपये इसके अंदर भी भरने हैं। फटाफट से कैलकुलेशन चार्ट खोल लेता हूँ मैं, राइट दोस्तों। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे सारी चीज़ें हैं, राइट। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका तो वह है इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो हर साल 50,000 रुपये, ये आपका लाइफ का कवरेज है, ये आपकी सरेंडर वैल्यू है, राइट। तो हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो पैसे जमा किए हैं वो 12,50,000 रुपये ही हैं, सिर्फ वही हैं। बट यहाँ पर हमको जो रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है तकरीबन 1 करोड़ रुपये की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1 करोड़ रुपए की रिटर्न हमको इसमें अंदर मिल रही है। हमने सिर्फ जो पैसे जमा करने हैं वो 12,50,000 रुपये ही है। ये है ग्रोथ फंड का पावर। अभी इसी कैलकुलेशन को मैं 10 साल का बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। 10 साल की कैलकुलेशन देखते हैं स्क्रीन पे, सीधा कैलकुलेशन पार्ट में आया था, बाकी चीज़ तो हमको समझ में आ गई है, राइट। अब हम यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 5 लाख रुपए की है, और 10 साल के अंदर जो रिटर्न हमको मिल जाती है वो 9,64,000 रुपये की मिल जाती है। इसके अंदर भी आप बीच में 5 साल के बाद विड्रॉ करने का आपका ऑप्शन होता है, राइट। हाँ, और जैसा मैंने बताया था आपको, इसमें आप अपना पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, वो 5 साल के बाद ही होगा, राइट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है। हर 4 फंड्स थे हमने पढ़े थे, पहला था बॉन्ड फंड, दूसरा सिक्योर्ड फंड, तीसरा बैलेंस फंड और चौथा ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड के बारे में भी आप सारी चीज़ें जानकारी आपको लग गई होगी। ये एसआईपी प्लान मैंने स्पेशली आप लोगों की डिमांड पे बनाया है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं यार आजकल शेयर मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप उसके बारे में कुछ बताओ। तो LIC का अपना भी शेयर मार्केट प्लान है जिसको SIIP कहा जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक ले गुड बाय, और अगली वीडियो के साथ मैं आपको बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ।